नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, प्रेम सौहार्द बना रहे परिवार में और लक्ष्मी का आगमन हो। वर्ष 2022 से आप सभी को बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं। 2021 तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन आने वाला वर्ष 2022 आप सभी के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आ रहा है, क्योंकि वर्ष 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में देवगुरु 13 अप्रैल को, शनिदेव 29 अप्रैल को और राहु केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं वर्ष 2022 में, और इन्हीं में एक सबसे दुर्लभ योग है शनि, मंगल और शुक्र का योग। 26 फरवरी को मंगल का गोचर मकर राशि में होगा। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। 27 फरवरी को शुक्र का भी गोचर मकर राशि में होगा और शनिदेव मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और इस तरह से 27 फरवरी से लेकर के और 7 अप्रैल तक शनि, मंगल, शुक्र का ये दुर्लभ योग आपके जीवन में बनने जा रहा है। तो हम बात करेंगे उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए ये शनि, मंगल, शुक्र का योग जो है वो बहुत बड़ी खुशियाँ और धन लाभ के योग बना रहा है। तो चलिए बात शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं शनि, मंगल, शुक्र के प्रभाव को। शनि कर्म के देवता हैं, शनि न्याय के देवता हैं। शनिदेव परिश्रम कराते हैं और परिश्रम के बाद आपको बहुत बड़ा लाभ देते हैं। मंगल आपको साहस प्रदान करते हैं, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हैं, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं, शुक्र भोग के कारक हैं। इन तीनों ही ग्रह का संगम मार्च के महीने में होने जा रहा है। 27 फरवरी से 31 मार्च तक तीनों ही ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव तो पहले से ही मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि शनिदेव की अपनी राशि है। मंगल मकर राशि में गोचर करेंगे 27 फरवरी को और 7 अप्रैल तक मकर राशि में रहेंगे। और शुक्र 26 फरवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे और 31 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे। मंगल जो कि पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा के कारक हैं, वो मकर राशि में उच्च के होते हैं। और जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। शनिदेव भी मकर राशि में स्वराशि के हैं, शनिदेव ही बहुत श्रेष्ठ लाभ आपको देंगे। और शुक्र तो धन के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं। तो आप अपने पराक्रम, अपने साहस, अपनी कार्य क्षमता और मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। कभी कभी होता क्या है जीवन में कि हम किसी कार्य को शुरू नहीं कर पाते, हमारे अंदर उस कार्य को करने का उत्साह नहीं होता। कार्य शुरू भी करते हैं तो उसे पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं होती, उतना हम परिश्रम नहीं कर पाते। और परिणाम ये होता है कि वो कार्य अधूरा रह जाता है, उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ जब तीनों ही ग्रह एक साथ होंगे तो कार्य करने का साहस भी होगा। बड़ी सी बड़ी चुनौती है, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। शनिदेव निरंतर परिश्रम करने की क्षमता देंगे,
मंगल हमारे अंदर इतनी ऊर्जा का संचार करेंगे कि हम लगातार उस कार्य को करके उसे पूरा कर सकें। और जब ये चीज़ होगी तो धन की प्राप्ति होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि धन की कमी की वजह से हम कोई कार्य शुरू नहीं कर पाते, तो यहाँ पर शुक्र भी रहेंगे तो धन की कमी को भी पूरा कर देंगे। तो इस तरह से ये दुर्लभ योग बनने जा रहा है 27 फरवरी से 31 मार्च के बीच। 1 महीने से अधिक रहेगा ये योग, और इस योग का आप लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ज्योतिष शास्त्र का भी यही कहना है कि जब ग्रहों का शुभ संयोग बने, जब ग्रह शुभ स्थिति में हों आपकी कुंडली में, तो उस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। और अगर ग्रह कमज़ोर स्थिति में है तो उसका उपाय करके उससे लाभ अर्जित करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। पहली भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। आप ग्रह स्थितियों को समझिए। शनिदेव का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है, स्वराशि में है शनिदेव, और पराक्रम भाव में शनिदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी पराक्रम भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। मंगल का गोचर यहाँ पर 27 फरवरी को होगा, 26 फरवरी को होगा, और 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मंगल पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। पराक्रम भाव मंगल का अपना भाव है। मंगल पराक्रम साहस के कारक हैं, और तीसरा भाव पराक्रम और साहस का भाव होता है। और शुक्र का गोचर 26 फरवरी को होगा तीसरे भाव में, और शुक्र 31 मार्च तक यहाँ पर गोचर करेंगे। तो इस तरह से 27 फरवरी से लेकर के और 31 मार्च तक मंगल, शनि और शुक्र, ये तीनों ही ग्रह आपके कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शुक्र आकर्षण के कारक हैं। और दुनिया में जिन भी जातकों ने नाम, यश और लोकप्रियता अर्जित की है, वो सब शुक्र के कारण हैं। वजह क्या है? शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। आप जब तक अपने कार्य को बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उस कार्य में नए नए संशोधन और नए नए सुधार करते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का प्रोडक्ट सामने आता है। मंगल क्या करते हैं? मंगल आपके अंदर किसी भी कार्य को करने की क्षमता और शक्ति देते हैं, इच्छा शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। वजह क्या है? कि आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। आप उस कार्य को करने का साहस नहीं जुटा पाते, उस कार्य के लिए आपके पास धन नहीं है। तो ये सब कार्य मंगल और शुक्र पूरा करेंगे, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपको कार्य के लिए धन उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आपके कार्य में परफेक्शन होगा। और शनिदेव परिश्रम के कारक हैं, तो आपसे लगातार मेहनत कराएंगे। आपकी परिश्रम करने की क्षमता, आपकी मेहनत करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, फिल्म स्टार हैं, सिने जगत के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, ये सब क्या हैं? कैसे बने हैं? लगातार परिश्रम करके, अपने कार्य में लगातार सुधार करके, लगातार इम्प्रूवमेंट करके इतनी बड़ी उपलब्धियां इन लोगों ने हासिल की है कि आज ये विश्व में सेलिब्रिटी हैं। तो मंगल, शनि और ये शुक्र की जो युति है, ये आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करेगी, आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करेगी। नए नए विचार, नए नए इनोवेशंस आपके मन में आएंगे। और जब आप अपने मनमोहक व्यक्तित्व, मीठी वाणी, मिलनसार व्यवहार, बुद्धिबल, कौशल,
स्किल और नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, नाम मिलेगा, यश मिलेगा, धन प्राप्त होगा और लोकप्रियता प्राप्त होगी। शनि, मंगल और शुक्र तीनों की संयुक्त दृष्टि कहाँ पड़ रही है? भाग्य भाव पर। और भाग्य और पुरुषार्थ का अगर संगम हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत बड़े बड़े लाभ होंगे। मंगल के क्षेत्र में हैं आप, मंगल कुशल सर्जन बनाते हैं। आप कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करेंगे, कोई सर्जरी का बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, कोई ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि किसी व्यक्ति को जीवन प्रदान कर दे और उससे आपको नाम और यश प्राप्त हो। पैसा तो पीछे पीछे भागेगा, पैसे के बारे में मत सोचिए। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भाग्य के सपोर्ट से आपका सिलेक्शन हो जाए, क्रिकेट टीम में, हॉकी टीम में, बैडमिंटन की टीम में, और वहाँ पर आप अपने ऊर्जा, पराक्रम और साहस के बल पर नई नई उपलब्धियाँ हासिल कर लें, तो ये होगा भाग्य और पुरुषार्थ का संगम। शुक्र, मंगल और शनि तीनों ही आपके जीवन को बुलंदियों पर ले जाएंगे। ये 27 फरवरी से 31 मार्च का जो समय है, 34-35 दिन का समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा आपके जीवन में। शनि आपको रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता देंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आप करते हैं, आप माइंस मिनरल का कार्य करते हैं, आप केमिकल प्रोडक्ट्स का कार्य करते हैं, कोयले का बिजनेस करते हैं, लोहे का बिजनेस करते हैं, सीमेंट का बिजनेस करते हैं, कोई भी निर्माण कार्य करते हैं आप, या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बहुत बड़ा आपको लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। इन 34 दिनों के भीतर लाभ इसका उठाइए। शुक्र की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। शुक्र के प्रभाव से आपको कला के क्षेत्र में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कला के क्षेत्र में आप बहुत आगे जा सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, और ये संयोग जो है वो मंगल, शनि और शुक्र की युति से आपको प्राप्त होगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके कुंडली के छठे भाव पर, और मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो रोग, ऋण और शत्रु ये सब बिल्कुल कहीं से कहीं आपके पास नहीं आएंगे। कर्ज का नामो निशान नहीं रहेगा। शुक्र बैठे हुए हैं धन देने के लिए। आपकी पर्सनालिटी इतनी वेल बिल्ट होगी, इतनी डैशिंग पर्सनालिटी होगी कि शत्रु आपको देखते ही जो है दूर भागेगा। आप पुलिस विभाग में हैं, आप मिलिट्री में हैं, तो एक से एक बड़े मोर्चे फतह करेंगे। पुलिस विभाग में हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, बड़ी बड़ी क्रिमिनल्स को आप अरेस्ट करेंगे, उससे आपको नाम मिलेगा, यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी और धन प्राप्त होगा। शनिदेव की दृष्टि आपके कुंडली के संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ेगी, और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि इस गोचर काल में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, पारिवारिक सुख शांति भी बनी रहेगी। मंगल और शनि दोनों ही भूमि के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं। आप इस गोचर काल में ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और मंगल की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। तो जो जातक मंगल से जुड़े हुए हैं, सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर सर्जरी
के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। शनिदेव की दशम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि पराक्रम भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। आपको विदेश से भी बहुत बड़ा लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, वहाँ से आपको लाभ होगा। तो इस गोचर काल का लाभ उठाएं। और अगर आपकी कुंडली में मंगल या शनि कमज़ोर हैं तो मंगल और शनि का उपाय करें, और सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करें। इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें। कन्याओं को भोजन कराएं, महिलाओं का सम्मान करें। तो मंगल, शनि और शुक्र की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आप जीवन में असीम उपलब्धियां हासिल करेंगे। दूसरी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। आप ग्रह स्थितियों को समझें। कुंभ राशि के जातकों की 7.5 चल रही है, लेकिन आपकी कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र और शनि और मंगल कितनी श्रेष्ठ ग्रह स्थितियां बना रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शनिदेव स्वराशि में हैं और राशि का स्वामी 12वें भाव में है। कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में अगर 6ठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है और जीवन में वो बहुत असीम ऊंचाइयों तक ले जाता है। बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना देता है, विश्वविख्यात बना देता है। मंगल यहाँ पर मकर राशि में है और मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और उच्च के मंगल बहुत ही श्रेष्ठ फल देते हैं। और बात करें शुक्र की, तो शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी कि 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। शनिदेव का गोचर मकर राशि में ही है और 29 अप्रैल तक मकर राशि में रहेंगे। शुक्र 27 फरवरी से 31 मार्च तक मकर राशि में गोचर करेंगे और मंगल 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मकर राशि में गोचर करेंगे। और इस तरह से ये तीनों ग्रह कुंडली के 12वें भाव में लगभग 34 दिनों तक गोचर करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। 12वां भाव क्या होता है? खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है और विदेश से धन का होता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और राजदंड का होता है, न्यायपालिका का होता है। 12वां भाव खर्चों का है और शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के भोग के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, डिज़ाइनर ड्रेसेस है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स हैं, ये सारी चीज़ें। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों, साड़ियों या ज्वेलरी या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करेंगी और जो कुछ भी आप परचेज करेंगे वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होगा। और धन कहाँ से आएगा, ये प्रश्न है। तो धन आपको शुक्र भी उपलब्ध कराएंगे, मंगल की कृपा से भी मिलेगा और शनिदेव की कृपा से भी मिलेगा। कैसे? मंगल क्या है? मंगल चिकित्सा, सर्जरी के कारक हैं। 12वां भाव क्या है? अस्पताल का कारक है। मंगल क्या है? फोर्स के कारक हैं, बल के कारक हैं, पुलिस विभाग के कारक हैं। 12वां भाव क्या है? जेल, न्यायपालिका, राजदंड, इन सब का कारक है। तो मंगल क्या करेंगे? मंगल के प्रभाव से इन विभागों में कार्यरत जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके अंदर एक असीम ऊर्जा का प्रवाह होगा।
पुलिस विभाग के अधिकारी बड़े से बड़ा मोर्चा फतेह करेंगे। फोर्स में हैं तो वो आप बहुत असीम उपलब्धियां हासिल करेंगे। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं तो वहाँ से आपको उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी। शनि 12वें भाव में हैं, आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हैं, वहाँ से आपको धन मिलेगा। आप पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आपका नर्सिंग होम है, आपकी कोई डिस्पेंसरी है, क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है, इन जगहों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और शुक्र कहाँ से धन दिलाएंगे? शुक्र आपको विदेश से धन दिलाएंगे। 12वें भाव का संबंध विदेश से है। शुक्र आपको हवाई यात्राएं कराएंगे, विदेश से धन कमाएंगे आप। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है, वहाँ से लाभ होगा। आपको विदेश में जॉब मिल सकती है, विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। 12वें भाव का संबंध अस्पताल से है और मंगल चिकित्सा के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं। तो जो भी डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, चिकित्सा विभाग से जुड़े जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी के जीवन में खुशियां लाएंगे मंगल। उन सभी के जीवन में धन आएगा, उनके जीवन में नई नई उपलब्धियां वो हासिल करेंगे। सरकारी क्षेत्र में हैं, वेतन वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, चूँकि कर्म भाव के स्वामी भी मंगल हैं। तो इस तरह से शुक्र, शनि और मंगल तीनों ही आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ देने जा रहे हैं। मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी और पराक्रम भाव में मंगल अत्यंत श्रेष्ठ लाभ प्रदान करते हैं। आपके साहस, आपकी ऊर्जा, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपको इससे लाभ होगा। शुक्र, शनि और मंगल तीनों की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। मंगल के प्रभाव से शत्रुओं का विनाश होगा, रोगों का विनाश होगा। 6ठा भाव जो है वो ननिहाल पक्ष का है। शुक्र आपको ननिहाल से कोई प्रॉपर्टी दिला सकते हैं, आपको वहाँ से धन प्राप्त हो सकता है। और मंगल की दृष्टि 7म भाव पर भी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपके पारिवारिक जीवन में, चूँकि मंगल आपके भीतर क्रोध की तीव्रता को बढ़ा देंगे, तो पारिवारिक तनाव की स्थिति बन सकती है, उससे आपको बचना है। और उसके लिए आप मंगल और शनि का उपाय करें, बजरंगबली की उपासना करें और शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। तीसरी भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। आपके भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर है। मंगल का गोचर 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मकर राशि में रहेगा और मंगल यहाँ पर उच्च के होते हैं मकर राशि में। और शुक्र का भी गोचर 27 फरवरी से और 31 मार्च तक मकर राशि में रहेगा और तीनों ही ग्रह भाग्य भाव में गोचर करेंगे और भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। जैसा कि मंगल का नाम है, मंगल देव हमेशा मंगल ही करते हैं, लेकिन मंगल के बारे में इतनी भ्रांतियां हैं जनमानस में कि इस देव ग्रह की महिमा खंडित हो गई है। मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य के कारक हैं। मंगल भूमि, भवन, वाहन के कारक हैं। जिस मंगल के कारण वंश वृद्धि होती है, जो मंगल अस्थाई संपदा का द्योतक है, जो मंगल विवाह जैसा पवित्र बंधन प्रदान करता है, उस मंगल को उसकी छवि इतनी खराब कर दी गई है कि आम जनता मंगल से भयभीत रहती है, जबकि मंगल बहुत कुछ प्रदान करते हैं जीवन में। मंगल अगर कमज़ोर हैं, वंश वृद्धि रुक जाएगी, धन संपदा नष्ट हो जाएगी, साहस और पराक्रम क्षीण हो जाएगा। तो मंगल तो हमें जीवन में बहुत कुछ देंगे और यहाँ पर तो मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और उच्च के मंगल की दृष्टि पड़ेगी
पराक्रम के भाव पर। शुक्र की भी दृष्टि पराक्रम के भाव पड़ेगी और शनि की दृष्टि भी पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। शनि पराक्रम के भाव में दिग्बली होते हैं, अति विशिष्ट कारक होते हैं। मंगल पराक्रम भाव मंगल का ही भाव है, तो मंगल तो महाबली होंगे। आप जीवन में सफलता क्यों नहीं अर्जित कर पाते हैं? क्यों नहीं धन कमा पाते हैं? क्यों नहीं आप आगे बढ़ पाते हैं? आप विचार कीजिए इस बात पर। आपके अंदर किसी कार्य को शुरू करने की साहस नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। आपके अंदर डर रहता है कि मैंने पता नहीं इस कार्य को शुरू कर दिया, सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। और किसी भी कार्य को शुरू करने के बाद निरंतर परिश्रम की आवश्यकता होती है। बगैर मेहनत के ग्रह स्थितियां कितनी भी अच्छी हों, आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो शनि, मंगल और शुक्र आपके साथ यही करने वाले हैं। मंगल आपके अंदर किसी भी कार्य को शुरू करने की इच्छा शक्ति देंगे, आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे। शनि के प्रभाव से आप उस कार्य को लगातार करते रहेंगे और शुक्र आपको उस कार्य में परफेक्शन लाने में हेल्प करेंगे। कोई फिल्मकार है, कोई संगीतकार है, कोई लेखक है, क्या वो एक दिन में बिना किसी प्रयास के बुलंदियों पर पहुंच पाया है? नहीं। निरंतर सुधार करने के बाद जब उसके कार्य में परफेक्शन आ गया, जब वो कार्य उसका पूर्णता को प्राप्त किया, उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य उसने प्रस्तुत किया, तो वो सेलिब्रिटी बन गया। तो शुक्र यही करते हैं। शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति भी है, आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता भी है। शुक्र आपको धन भी उपलब्ध कराएंगे, कार्य को बारीकी से निरीक्षण करने की क्षमता भी दे देंगे। जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो ये जो शनि, शुक्र और मंगल का योग है, ये आपको जीवन में बुलंदियों तक पहुंचा देगा। जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे, सफलता के पूरे योग बनेंगे, क्योंकि आप उस कार्य को पूरे मन से करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ही यही है कि आपके अंदर एक विल पावर डेवलप हो, आपको ये जानकारी मिले कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय आप किसी कार्य को शुरू करें तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। और वो समय आपके जीवन में आने वाला है 2022 में 27 फरवरी से लेकर के और 31 मार्च तक बहुत ही श्रेष्ठ योग बनेगा। इसका लाभ उठाएं। और जन्म कुंडली में अगर आप मंगल या शनि या शुक्र कमज़ोर हैं तो अभी से उसका उपाय शुरू कर दें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें, कन्याओं को भोजन कराएं। शनि और मंगल के लिए बजरंगबली की उपासना से बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो बजरंगबली को अपने मन में धारण करें, अपने दिल में धारण करें, उनकी पूरे मन से उपासना करें। फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या कुछ नहीं आता, सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे। चौथी भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। शनि, शुक्र और मंगल तीनों का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव के नाम से ही आपके मन में एक पहला प्रश्न ये पैदा होगा कि अष्टम भाव तो सबसे खराब भाव है, तो फिर यहाँ पर कैसे अच्छा रिजल्ट आएगा? चूँकि अष्टम भाव से आयु का, मृत्यु का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है, लेकिन इससे हट करके भी अष्टम भाव में बहुत कुछ है। यहाँ पर शनि और मंगल दोनों ही राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, विपरीत राजयोग। देखिए, विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जबकि छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे। मंगल छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल
विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि अष्टम भाव के ही स्वामी हैं और अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल का गोचर 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक अष्टम भाव में रहेगा। शुक्र का गोचर 27 फरवरी से 31 मार्च तक अष्टम भाव में रहेगा। तो शनिदेव तो 29 अप्रैल तक रहेंगे अष्टम भाव में। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विपरीत राजयोग जिस जातक की कुंडली में बन जाता है, वह जातक जीवन में जो कुछ भी पाना चाहता है सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन, क्रिकेट जगत के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी, इन सब की कुंडली में एक एक विपरीत राजयोग बना है। और आप देख लीजिए कि वो कहाँ पर हैं इस समय। विश्वविख्यात हैं, धन संपत्ति समृद्धि संपदा सब कुछ है उनके पास। और आपके कुंडली में तो शनि और मंगल दो दो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है। 27 फरवरी से लेकर के 31 मार्च ये जो समय है, ये मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। शनि अष्टम भाव में आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। शनि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, शनि जमीन से नीचे के दबे हुए पदार्थों के कारक हैं। माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब के कारक हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क के कारक हैं। तो शनि, मंगल और शुक्र तो धन वैभव और ऐश्वर्य सुखों के कारक हैं। और इनकी संयुक्त दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, ये विचारणीय तथ्य है। इनकी संयुक्त दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के सेकंड हाउस यानी कि धन भाव पर। धन भाव से प्रॉपर्टी, धन के संचय, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, इन सब का विचार किया जाता है। शनि आपको रियल एस्टेट में इतना लाभ दे देंगे कि आप एक से अधिक अपना खुद का भवन तैयार कर लेंगे, अपनी खुद का मकान तैयार कर लेंगे, खुद की बिल्डिंग तैयार कर लेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग के केस में, माइंस मिनरल के केस में, पेट्रोलियम डीजल के केस में, कंस्ट्रक्शन वर्क से आप इतना पैसा कमाएंगे कि आपकी तिजोरी भर जाएगी। मंगल भूमि के कारक होते हैं, भूमि पुत्र कहे जाते हैं। मंगल आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, ये सब कुछ दिलाएंगे। बहुत ही श्रेष्ठ समय है आपके लिए। और अष्टम भाव रिसर्च का होता है, अष्टम भाव अनुसंधान का होता है, अकल्ट साइंस का होता है, ज्योतिष अध्यात्म का होता है। तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलेगा, नई नई उपलब्धियां आप हासिल करेंगे। यहाँ पर शुक्र बैठे हैं और शुक्र आपके कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी हैं। शुक्र तो धन वैभव ऐश्वर्य के कारक है ही। 12वें भाव जो है वो विदेश का है, तो आपको विदेश से भी धन का लाभ होगा। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं। जो जातक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में हैं, बहुत अच्छी लाभ की स्थितियां बनेंगी उनके लिए 27 फरवरी से 31 मार्च तक। और शुक्र तो आपको 12वें भाव से धन का लाभ कराएंगे ही, कहना ही क्या है। शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति और शनि एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको उपलब्धियां हासिल होंगी। आप शासन प्रशासन से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं,
सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, व्यापार व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में है, लाभ होगा और उन्नति होगी। मंगल की दृष्टि आप पराक्रम भाव पर पड़ेगी। पराक्रम भाव के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। सूर्य और मंगल राजा और सेनापति, कहना क्या है, अगर एक साथ हो जाएं तो फिर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप बड़ा सा बड़ा कार्य है, बड़ा सा बड़ा लक्ष्य है, वो आप पूरा करेंगे मंगल के प्रभाव से, क्योंकि मंगल आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतना साहस भर देंगे कि आप बड़ा से बड़ा कार्य कर ले जाएंगे। रिस्क लेंगे, व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि व्यापार में नो रिस्क नो गेन। फोर्स में है, अगर आप मिलिट्री के क्षेत्र में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, पुलिस विभाग में हैं, आपके नाम एक से एक, नई से नई बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके नाम होंगी। और शनिदेव की दशम दृष्टि जो है संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है। इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं, और विदेश से आपको धन का लाभ तो होगा ही होगा। मंगल एकादश भाव के स्वामी भी हैं और मंगल की दृष्टि भी एकादश भाव पर पड़ रही है, तो मंगल आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे। धन का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो इस गोचर काल का आप लाभ उठाइए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि राजयोगों का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जबकि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में शनि या शुक्र या मंगल की दशा, अंतर्दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, या फिर अगर शनि या शुक्र या मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, आप उसका उपाय कर लें। शनि और शुक्र मंगल के लिए तो सबसे अच्छा उपाय है बजरंगबली की उपासना करें, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें। पांचवी भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों की कुंडली के एकादश भाव में शनि, शुक्र और मंगल का गोचर होगा 27 फरवरी से 31 मार्च तक। शनिदेव यहाँ पर स्वराशि में हैं, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, और शुक्र एकादश भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक होते हैं शुक्र, तो हर तरह से आपको धन का लाभ होगा। एकादश भाव ऐसा भाव है जिसमें कि कोई भी ग्रह गोचर करे तो वो हमेशा शुभ फल ही देता है, और यहाँ मंगल तो उच्च के हैं, शनिदेव स्वराशि में हैं, तो एकादश भाव का हर तरह का शुभ लाभ आपको प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के एक से नए साधन बनेंगे, एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप मंगल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सैन्य क्षेत्र से, पुलिस विभाग से, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, तो मंगल आपको 27 फरवरी से लेकर के और 31 मार्च तक, हालांकि मंगल का गोचर 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक रहेगा, शुक्र का गोचर 27 फरवरी से 31 मार्च तक रहेगा, और शनि का गोचर एकादश भाव में 29 अप्रैल तक रहेगा। तो 27 फरवरी से और 31 मार्च तक का जो समय है, ये ऐसा समय है कि इस पीरियड में शनि, शुक्र और मंगल तीनों ही आपके लाभ के भाव में रहेंगे। हर तरह का लाभ आपको दिलाएंगे, मान सम्मान में बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। मंगल पराक्रम, साहस के कारक हैं। आप किसी भी कार्य को करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, अब आप वो कार्य कर ले जाएंगे। मंगल आपके अंदर इतनी असीम ऊर्जा भरेंगे कि आप जो है बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप नई नई
ऊंचाइयों को छुएंगे। रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, भूमि भवन से आपको धन का लाभ होगा। शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, निर्माण के क्षेत्र से, या आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सप्लायर हैं, पेट्रोल डीजल, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। मंगल सर्जरी के कारक हैं, मंगल चिकित्सा के कारक हैं, मंगल फोर्स के कारक हैं, मंगल गेम्स स्पोर्ट्स के कारक हैं, मंगल उन सभी चीज़ों के कारक हैं जिनमें अग्नि का प्रयोग होता है। और जो भी जातक इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट का कार्य देख रहे हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो प्रशासक हों, सभी को लाभ होगा। और मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? धन भाव पर। धन भाव के स्वामी कौन हैं? मंगल हैं। आपको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का लाभ होगा। कोई आप प्लाट खरीद सकते हैं, कोई आप नया मकान खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं। और शुक्र के प्रभाव से आप शेयर में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। तीनों ही ग्रह श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। और तीनों की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर। छात्रों के लिए ये गोचर 27 फरवरी से 31 मार्च, जबकि त्रिग्रही योग बन रहा है, तीन ग्रहों की दृष्टियां पंचम भाव पर पड़ रही हैं, तो शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के पूरे योग हैं। चाहे आप वो फोर्स में जाना चाहते हैं, चाहे आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, इन सब क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में, और कला के क्षेत्र में आप अभिनय, एक्टिंग, लेखन, डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, टीवी सीरियल्स, फिल्म इंडस्ट्री, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहें जा सकते हैं। सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य और मंगल ये दोनों ही शत्रुनाशक हैं। रोगों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, शत्रु आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ननिहाल पक्ष से भी धन का लाभ हो सकता है। अब आपको देखना यह है कि आपकी कुंडली में शनि, शुक्र या मंगल की दशा, महादशा या अंतर्दशा चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में शनि, शुक्र, मंगल कमज़ोर तो नहीं है। अगर हैं तो इसका उपाय करें, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। और उपाय भी बहुत आसान है। शनि और मंगल के लिए तो बजरंग बली की उपासना करें, उनको अपने मन में धारण करें, अपने दिल में धारण करें, बजरंग बली के भक्त बन जाएं। शनि और मंगल का पूरा लाभ आपको मिलेगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें, कन्याओं को भोजन कराएं, शुक्र की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये सब करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं अंतिम राशि के बारे में। अंतिम भाग्यशाली राशि है मेष राशि, और आपके राशि के स्वामी ही मंगल हैं। और मंगल का गोचर कुंडली के दशम भाव में हो रहा है, मकर राशि में। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं और गोचर है मकर राशि में, उच्च के होते हैं। तो दशम भाव में मंगल उच्च के भी हैं और दिग्बली भी हैं। दशम भाव से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। आप मिलिट्री में हैं, फोर्स में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ या पुलिस विभाग में हैं, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। वेतन वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा, अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं। अगर आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छे सर्जन बनेंगे,
अच्छे डॉक्टर बनेंगे। आपका खुद का कोई नर्सिंग होम हो सकता है, आपकी खुद कोई क्लिनिक हो सकती है, आपका पैथोलॉजी लैब हो सकती है। कार्य व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में आपको मंगल बहुत बड़ी असीम उपलब्धियां देंगे, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगी और नया उत्साह होगा। नया कार्य आप शुरू करेंगे और उस कार्य में आपको लाभ होगा। होता क्या है कि हम किसी कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो पहली बात तो कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं होती, विल पावर नहीं होती। शुरू भी कर देते हैं तो जरा सा कोई विघ्न बाधा आई, रुक गए। कार्य को अंत तक पहुंचाने की ऊर्जा नहीं होती है, लगातार मेहनत करने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर शनि, शुक्र और मंगल तीनों बैठे हुए हैं कर्म भाव में। तो आपके अंदर मंगल एक नए उत्साह का संचार करेंगे, एक नई ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे। शनिदेव आपको परिश्रम करने की क्षमता देंगे और शुक्र क्या करेंगे? शुक्र कार्य में परफेक्शन लाते हैं। कोई भी कार्य जब तक लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट ना किया जाए तब तक वो परफेक्ट नहीं होता है, और शुक्र का यही स्वभाव है। कोई व्यक्ति लेखन कार्य करता है तो क्या एक दिन में उसकी कोई किताब जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर पाती है? नहीं। कोई कवि है, कोई संगीतकार है, निरंतर साधना करते रहते हैं तब कहीं उनको सफलता मिलती है, और शुक्र का यही कार्य होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें रेगुलर इम्प्रूवमेंट लाएंगे शुक्र। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ हो गई, मंगल भी हैं, शनि भी हैं, शुक्र भी हैं, तो कार्य क्षेत्र में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में आपको कोई नहीं रोकने वाला। और यहाँ पर शनिदेव केंद्र के भाव में हैं, स्वराशि में हैं, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल भी रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और रोचक राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है जो कि बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बड़े बड़े मेडल्स लाने वाले खिलाड़ी, और यहाँ तक कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी मंगल का ही रोचक योग बना हुआ है। तो आपके दशम भाव में शनि और मंगल दोनों ही राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आप प्रश्न करते हैं कि राजयोग बनते हैं, लाभ नहीं मिलता, क्यों? तो आप ये देखिए कि आपके जीवन में शनि, शुक्र या मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या नहीं। दूसरी बात, आपकी कुंडली में शनि और शुक्र या मंगल गोचर में बलवान है या नहीं। अगर हैं तो लाभ मिलेगा, अगर नहीं है तो आप उसका उपाय कीजिए। अब आप देखिए, शनिदेव 27 अप्रैल तक गोचर करेंगे दशम भाव में। शुक्र का गोचर 27 फरवरी से 31 मार्च तक, और मंगल का गोचर 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक। तो इस तरह से 27 फरवरी से और 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि तीनों ही ग्रह दशम भाव में गोचर करेंगे, और दशम भाव में गोचर करते हुए आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। शनिदेव की दृष्टि द्वादश भाव पर है, आपको विदेश से धन का लाभ होगा। शनिदेव की, शुक्र की, मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, सुखों में वृद्धि होगी। मंगल और शनि दोनों ही प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो आप ज़मीन, जायदाद, भूमि, भवन, वाहन ये सब क्रय करेंगे। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा गर्भवती माताओं को सावधान रहना होगा। अगर चूँकि मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं, तो इसलिए लगातार अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें। तो इस प्रकार से 27 फरवरी से 31 मार्च का ये जो टाइम पीरियड है, ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और बजरंगबली की उपासना करें।
माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आपको शनि, शुक्र और मंगल तीनों का ही लाभ आपको मिलेगा। तो ये जानकारी और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। और 27 फरवरी से 31 मार्च के बीच में कार्य क्षेत्र में विशेष प्रयास कीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।